क्या दिए थे? x² + 11x + 13। हाँ, क्या दिए थे? x² + 11x प्लस 13 और 30। अच्छा 30 इसके गुणनखंड करने थे ना, फैक्टराइज करना था। तो हम बताए थे किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको फैक्टराइज। हम बताए थे कि हम क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है यहाँ 1 है ना, उस गुणांक का मल्टीप्लाई कराते हैं किसमें? 30 में, तो क्या मिल जाता है? 30। अब इस 30 को इस तरीके से तोड़ते हैं, इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जोड़ने पे क्या मिल जाए? 30 को इस दो नंबरों में तोड़ते हैं कि जोड़ने पे मुझे 11 मिल जाए और गुणा करने पे क्या मिल जाए? 30 मिल जाए, है ना। तो ऐसे दो नंबर बताओ कि जिसको जोड़े तो 11 मिल जाए और गुणा करे तो 30 मिल जाए। बोलते बोलते मेरे दिमाग में आ गया दो नंबर। 6 5 को जोड़ो 11 और 6 5 30, ठीक। अच्छा, साइन को भी ध्यान देना कि देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ही आया हुआ है 30, प्लस का 30 है ना। तो प्लस का मतलब कि या तो ये दोनों संख्याएं प्लस की होंगे या तो दोनों संख्याएं माइनस के भी होंगे, तभी ये प्लस ही देगा। तो अब दोनों संख्याएं माइनस वाले हैं कि प्लस वाले हैं, ये डिपेंड करेगा बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है ना, तो दोनों प्लस वाले हैं। दोनों कौन से वाले हैं? प्लस, ठीक। तो यानी प्लस का 6x और प्लस का 5x, तो क्या लिखेंगे? x², तोड़ दे इसको। अब इसी को बोलते हैं बीच वाले पद को क्या कर देना? तोड़ देना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको लिखते हैं 6x + 5x + 30, ठीक है। अब कॉमन ले लो, x कॉमन लेके डिवाइड में लगाते हैं, x + 6। अब यहाँ कॉमन ले लो, प्लस, दोनों में क्या कॉमन है? 5, डिवाइड लगाओ, x + 6। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट में जो भी आएगा वो सेम आएगा, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। x + 6 और x + 5 हो गया दो फैक्टर। अरे ये दो पद में से फिर से x + 6 कॉमन आ जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो x + 6 कटा, क्या बचा? x बचा, फिर प्लस लगा दिए, फिर यहाँ डिवाइड किया तो फिर x + 6 कट गया, तो क्या बचा? चलो, हाँ टाई, अच्छा टाइल में बना के करना था तो बताना चाहिए। आओ, हाँ तो इसका बनाना है हम लोग को टाइल ना, अलजेब्रिक टाइल। चलो बना देते हैं। बनाने का तरीका क्या था? एक हिस्सा x + 6 होगा, एक हिस्सा x + 5 होगा। तो किसी को x + 6 बोल दो, किसी को x + 5 बोल दो, तुम्हारी मर्जी। हम इसको बोल दे रहे हैं x + 5 और इसको बोल दे रहे हैं x + 6, ठीक है। हाँ, कैसे इसको ब्रेक करना है? एक हिस्सा x होगा और x हिस्सा का 5 हिस्सा चाहिए, तो 5 हिस्सा के लिए 4 बार, याद आया कल? इसमें भी एक हिस्सा x चाहिए और उसके बाद 6 हिस्सा चाहिए, तो 6 हिस्सा के लिए 5 भाग, तो उसी हिसाब से लेंगे। तो अगर इसका हमको 4 टुकड़ा करना है तो पहले x को ले लें। चलो हम यहाँ से यहाँ तक क्या ले रहे हैं? x। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के को 5 हिस्सा करना है तो 4 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 और 4 हो गया 5 हिस्सा पूरा। जाओ वहीं पर रख के चले जाओ। इसको भी इसी तरीके से, अगर यहाँ से यहाँ तक x बोले हैं तो यहीं से इतना ही दूरी यहाँ भी मार्क करना पड़ेगा इसको x बोलने के लिए, है ना। अब इसको, इस लाइन को कितने हिस्से में विभाजित करना है? 6 हिस्से में। तो 5 बार, हाँ 6 हिस्से में विभाजित करने के लिए 5 बार काटना पड़ेगा, तो 5 बार काट लो। 1 2 3 4। अच्छा ये सारे हिस्से बराबर हैं, है ना। ये समझ, भले आप लोग को छोटा बड़ा दिख रहे हैं लेकिन आप समझिए कि सब क्या है? बराबर बराबर है। बस अब लाइन खींचना है, लाइन खींच दो। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे तो x² आएगा। ये सारे 1 1 है ना, 1 1 1 1 और 1, यहाँ से भी 1 1 1 1 1 और 1। एरिया निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? ये देखो चौड़ाई हो गई, ये लंबाई, तो x और 1 है तो x 1 जा x, ये भी x होगा, सारे x होंगे ना यहाँ, इसके लिए सारे x आएंगे यहाँ पे। इसका देखो यहाँ x लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो ये भी x आएगा। अरे ये x है और ये 1 है, तो x में 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा?
तो ये पूरा लाइन क्या मिलेगा तुमको, बोलो। ठीक, इसमें ये देखो 1 इधर से भी है और इधर से भी 1 ही है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 कम, तो ये सारा हिस्सा क्या मिलने वाला है, 1, सब 1 मिल जाएगा, टोटल सब 1 मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा अलजेब्रा टाइल। ये क्या हो गया, अलजेब्रा टाइल। कितने एक्स स्क्वायर मिले, एक एक्स स्क्वायर मिला, प्लस कितने एक्स मिले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 11 एक्स, और साथ में नंबर कितना है 25, कितना है 25, 30 है, अच्छा 1 2 3 4 5 6, हाँ 30 हो गया। अलजेब्रा टाइल का मदद से हम लोग दिखा दिए इस चीज़ को। चलो हो गया, वो क्या कुछ करना नहीं है, बन गया। ये इसको इस तरीके से भी कर लिया और ये इस तरीके से भी कर लिए, सही है। अलजेब्रा टाइल मिलाओ, आप लोग आया है, अलजेब्रा टाइल बनाना था इसमें, ठीक। आइडेंटिटी भी आप लोग को बताए थे, एक ब्रैकेट में x प्लस ए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी होगा, तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस, है ना, ठीक, ये बता दिए थे। अब आप लोग को डायरेक्ट करना है, क्वेश्चन है 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस, पहले इसको करा लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, करिए तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, डायरेक्ट मेथड यूज करिए और इसके फैक्टर्स निकालिए, इसे क्या निकालिए, फैक्टर, हो जाएगा। ये इसी तरीके की संख्या होंगे ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्म में ये होगा ना, क्योंकि x का पावर घट रहा है ना, पावर 2 पावर 1 पावर 0, तो ये बनता है, ऐसे बनता है ना ये। उसको हल करो डायरेक्ट विधि से, डायरेक्ट मेथड। क्या करना होता है, अरे नहीं हुआ क्या, सबसे पहले हम इस 3 का एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को इस लास्ट वाले टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 3 7 जा, देखो ये -7 है तो क्या आएगा, माइनस का 21 आएगा ना, क्या आएगा -21। अब -21 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, 4, बीच वाला 4 मिल जाए। तो बता दो ऐसा नंबर सोचो, 7 और 3 नहीं है क्या, 7 3 या 21 और 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा भी, ठीक। अब चूंकि हमको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, इसका मतलब माइनस होने का मतलब इसमें से एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, तब भी यहाँ माइनस आया है, यानी दोनों साइन अलग अलग हैं, तभी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ माइनस तब आता है जब कोई ना कोई एक नंबर क्या हो माइनस में और कोई ना कोई एक नंबर क्या हो प्लस में। अगर दोनों माइनस में होता तो यहाँ माइनस दिखता, नहीं दिखता। तो अब कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, इसको देखने के लिए हम बीच में आएंगे, देखेंगे क्या लगा है, माइनस, तो बड़ा वाला नंबर माइनस और छोटा वाला नंबर दो, और दोनों ऑप्शन क्या लगा दें, हो गया। तो नहीं हो रहा था, तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस का, हो जाएगा ऐसे, ये होगा ना, बोलो शांतनु आ रहा है नहीं आ रहा है, बोल क्या, ठीक है ना। अब कॉमन ले लो x, अब डिवाइड लगाओ, 3x माइनस 7, ओके, यहाँ से कॉमन लो, कुछ नहीं तो 1 होगा, डिवाइड लगाओ, 3x माइनस 7 भी कॉमन मिल जाएगा, और फिर x प्लस, इतना आसान था, पता नहीं हम लोग क्या कर रहे थे, हो गया, इजी तो था। चलिए नेक्स्ट, इसको करिए, 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, हाँ बोलो, सेम आ रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है शांतनु। सबसे पहले हम 10 का मल्टीप्लाई करा लेंगे -6 में, तो क्या मिलेगा, माइनस का 60, और इस माइनस के 60 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, 11, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए, माइनस का 60। अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो दोनों जो नंबर होंगे
वो अपोजिट साइन वाले होंगे, यानी एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। तो पहले नंबर के बारे में सोचिए कि ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 60 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पे 11। 15 और 4, 15 और 4, ठीक। अच्छा हाँ, अगर 15 में से 4 जाएगा तो 11 में मिल जाएगा, ठीक। तो ये भी हम लोग पता कर चुके हैं कि एक तो माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। तो कौन सा माइनस का होगा, कौन सा प्लस का होगा, तो बीच में देखिए यहाँ क्या लगा है, यानी बड़ा नंबर और छोटा नंबर, और दोनों में क्या लगा दो, हो गया, बस हो गया आंसर। इतना जब आप लोग कर लिए तो कर सकते हैं। -15x आर्यन सही है ना, प्लस का 4x और माइनस का 6। अब कॉमन ले लो, 5x कॉमन मिला। अब डिवाइड लगाइए, 2x माइनस 3, यहाँ से कॉमन लो, कुछ नहीं दिखेगा तो प्लस का 1 ले लो, डिवाइड करो। ओहो 2 है, 2 कॉमन मिल गया, डिवाइड लगाइए, 2x माइनस 3। तो क्या मिला एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में 5x प्लस 2। ओके हाँ, कल अब हम ऐसे कैसे बताएं, ये क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। एक और क्वेश्चन है, r स्क्वायर माइनस r माइनस 42। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है याद है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ, इसको एक तरीके से और लिखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, हम 3 को ले लेते हैं कॉमन, 3ab को क्या कर ले लेते हैं कॉमन। जब 3ab कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बचेगा ना। देखो 3ab से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ एक a से एक कटेगा, b से b कटेगा, तो एक तो a बचेगा ना, ठीक। फिर प्लस का प्लस उतार दोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे फिर से, तो 3 से 3 कटेगा, a से a कटेगा, और एक b से एक b कट जाएगा, तो एक b, ठीक। समझ में आया ना ये चीज़। चलो 7/2 के वाला हो गया है, तो कह रही नहीं हुआ है, कल कराए हैं 7/2 के वाला ना। अच्छा कल तुम नहीं आई थी, अच्छा परसों वाले क्लास में हुआ था, बताना होगा कि हो जाएगा, हो जाएगा ना। वैसे ये a माइनस बी वाला है, a प्लस बी वाला करा दें, साथ में आप लोग a माइनस बी वाला भी कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, इसी तरीके से a माइनस बी वाला भी चलता है, कल बताए थे। a माइनस बी वाला याद है, a माइनस बी का होल क्यूब हम कल लिखवाए थे, वो परसों लिखवाए थे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3ab, a माइनस 3b करेंगे तो a माइनस बी, ठीक करो। किसमें, पहले वाले में दूसरे वाले में अटक गए। हाँ, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या लिखा है, x माइनस 1/3 y का होल क्यूब। तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये दिख रहा है ना। तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ओके, यही है ना, ठीक। यानी a कंपेयर करो तो a की जगह क्या दिखेगा, x, a की जगह क्या दिखेगा, और b की जगह 1/3y, 1/3y। बस पुट करना है, जहाँ जहाँ a दिखेगा वहाँ वहाँ x, जहाँ जहाँ b दिखेगा वहाँ वहाँ 1/3y। पुट करो, x क्यूब माइनस 1/3 y है ना, 1/3y का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, और ये b हो गया प्लस 3
ए बी स्क्वायर, बस इसको ओपन कर दो। एक्स क्यूब माइनस 1/27 9 वाई क्यूब माइनस 3 से 3 गया, एक्स स्क्वायर वाई आ गया, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और वाई है तो मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। माइनस 107 का होल स्क्वायर, अरे होल क्यूब, इसको भी कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, ये दोनों। कल कुछ होमवर्क दिए थे, बोलो कौन सा आर्यन किए हो? हाँ बोलो। 9m स्क्वायर, हाँ 12m प्लस 4, फैक्टराइज करना है ना, गुणनखंड करना है। तो वही तरीका क्या करेंगे हम, इस वाले 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे कांस्टेंट टर्म 4 में, तो 9 4 जा 36, कौन सा वाला 36? प्लस वाला ना। ठीक, अब इस 36 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि मुझे 2 नंबर इस तरीके का मिल जाए कि जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या मिले, 12 मिले। ठीक, अच्छा ये साइन प्लस क्या दिखा रहा है, या तो जो दोनों नंबर होंगे या तो दोनों माइनस साइन के संग होंगे या तो दोनों प्लस का साइन के संग होंगे, तभी तो यहाँ पे प्लस आएगा। इतना तो डिसाइड कर पा रहे हैं ना कि जो भी नंबर होंगे या तो दोनों माइनस के वाले होंगे या तो दोनों ही प्लस वाले होंगे, यही हो सकता है, तभी तो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का भी मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है और प्लस प्लस का भी मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है। तो ये प्लस आने का मतलब कि जो भी दोनों नंबर होंगे वो या तो माइनस वाले होंगे या तो प्लस वाले। और कैसे कंफर्म होगा कि माइनस वाले होंगे कि प्लस वाले, हम बीच में देखेंगे, है ना। हम कहाँ देखेंगे? बीच में। तो बीच में क्या दिख रहा है, तो दोनों कौन से वाले होंगे? ठीक, दोनों माइनस वाले होंगे। नंबर क्या होना चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बने? 36, हाँ 6 और 6, तो 6 और 6। m लिखा है तो यहाँ भी m और यहाँ भी m, हो गया काम। ठीक, अब इसको लेने में प्रॉब्लम ही नहीं होता है, नंबर नहीं आया क्या समझ में आर्यन? हाँ तो वही कह रहे हैं, तो बताते रहो। 9m स्क्वायर क्या लिखेंगे इसको? -6m प्लस 4, कॉमन ले लो, 3m डिवाइड लगाइए, 3m माइनस 2, यहाँ से कॉमन लीजिए। प्लस का 2 लेंगे कि माइनस का 2 लेंगे? प्लस का 2 ले लो। अगर आप प्लस का 2 ले लेंगे तो डिवाइड करिए, यहाँ होगा। अब ध्यान से देखो, जब डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस आने लगेगा, -3m आएगा ना, क्योंकि ये -6m लिखा है ना आर्यन, क्या लिखा है? -6 का जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस का क्या देगा? ये देगा ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए? प्लस का 3m, क्या चाहिए? तो हम ये +2 कॉमन न लेकर के क्या ले लें? हाँ, हम बताए थे ना कि ब्रैकेट में चीज़ें हमको सेम दिखनी चाहिए। अगर गड़बड़ दिख रहा है, देखो ये -3 आने लगा था, या जो कि ये प्लस है, तो हम इसको बदल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ जैसे ही -2 लूँगा, तो आप देखो क्या होगा, अब ये प्लस में आने लगेगा। क्यों? देखो कैसे आने लगेगा, ये देखो। अब -2 से तुम -6m को डिवाइड करोगे कि नहीं? तो -6m को डिवाइड करो -2 से, तो देखो ये पहले तो माइनस से माइनस, अब आ गया 3m, बोलो। और हमको 3m ही चाहिए, क्योंकि यहाँ भी क्या लिखा है? 3m। तो क्या -2 ले ले तो ये आ जाएगा 3m। अब यहाँ डिवाइड करो तो देखो ये प्लस माइनस और कितना आएगा? आ गया सेम। तो आप लोग ये बात एकदम ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कि ब्रैकेट में जो चीज़ें आएंगी वो सेम होनी चाहिए। कॉमन लेने से पहले ध्यान देना कि प्लस वाला साइन कॉमन आएगा कि माइनस वाला। डिसाइड कैसे होगा कि जब ब्रैकेट में चीज़ें लिखने जाओगे तो वो सेम बननी चाहिए, उस तरीके से हम बाहर से कॉमन निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ से तुम +2 भी कॉमन ले सकती थी और -2 भी कॉमन ले सकती थी। क्यों? दोनों चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे दोनों चीज़ मुझे दिखेगा। देखो ये दिखा देते हैं, जैसे -6 लिखा है तो हम -6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, -2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं?
और ये जो प्लस का 4 लिखा है इसको क्या -2 इंटू -2 नहीं लिख सकते? तभी तो 4 ही आएगा। तो देखो -2 यहाँ पे दिखा -2, तो -2 क्या ले लिए कॉमन। बोलो, हम प्लस का भी 2 कॉमन ले सकते थे, यहाँ प्लस का भी 2 कॉमन आ सकता था। कैसे दिखाते हैं, देखो -6 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, -3 इंटू 2, तभी तो -6 आएगा। ठीक, अब लिखा है 4, इस 4 को हम 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते थे, तो देखो क्या यहाँ से +2 कॉमन मिल रहा है। बोलो, यानी कि इन दोनों नंबर में माइनस का भी 2 कॉमन मिल सकता है और प्लस का भी 2 कॉमन मिल सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, जिससे ब्रैकेट में आने वाली चीजें सेम हो। समझ में आया? तो इसलिए हम क्या ले लिए, बताओ, क्लियर हुआ? ठीक, अब मिटा दें। चलो, हम इसलिए इसको बताएं ताकि जब आगे आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो यहाँ फंसे ना। ओके, चलो, अब तुमको क्या दिख रहा है, 2 टर्म फिर से दिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो दोनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है, ये तो निकाल लो बाहर, 3m - 2 बाहर निकाल लिए। अब डिवाइड लगाइए, पहले वाले टर्म में डिवाइड लगाइए, तो ये इसको काट देगा, क्या बचेगा, 3m नहीं बचेगा ना। यहाँ क्या सेकंड टर्म में माइनस लगा, तो यहाँ माइनस लगाओ, फिर यहाँ डिवाइड करो, तो क्या बचेगा, यही बचेगा। और ये दोनों किसके बराबर, बस यहीं पे छोड़ देना है ना, फैक्टर निकालने थे ना, हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3m - 2 का, यहीं पे लिख के छोड़ दो, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, एक ही बात है। हमको फैक्टर निकालने तो मैं ये नहीं करूँगा, बस 3m - 2, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी कर लिए, अब इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, a + b का होल, a - b का होल स्क्वायर नहीं है, ये है कि नहीं, ऐसे भी कर सकते थे। देखो 9m² - 12m + 4, देखो इसको लिख सकते थे 3m का होल स्क्वायर, a², ये 2 का a² + b², माइनस आ रहा है तो -2 भी, -2 ये a और ये b हो गया ना, और ये प्लस का 4, ये प्लस का बन गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a - b यानी 3m - 2 का, देखो दोनों तरीके से, यानी हम फैक्टराइज करके भी कर सकते थे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, और उसके बाद इस तरीके से भी कर सकते थे फॉर्मूला बना के, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, ये a² हो जाता, ये b² हो जाता, ये 2ab हो जाता। ठीक है, चलो, तो आप लोग किसे किए हैं इस तरीके से। तो किसी भी जब भी क्वेश्चन आप लोग को दिखे तो आप लोग दोनों तरीके सोचा करिए कि क्या हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में बन गया तो बना के कर लो, नहीं बने तब उसके लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म तो ये है, बीच वाले पद को क्या करना, तोड़ देना, वो तो है ही। भी कुछ दिए थे, क्या दिए थे, r² + r -42। ठीक, तो तुम सोचो कि पहले तो हम सोचेंगे कि फॉर्मूला बना ले, फॉर्मूला बना के कर ले, a + b का होल स्क्वायर या तो a - b का होल स्क्वायर, तो बनेगा। देखो इसको तो लिख लोगी a², लेकिन b² कहाँ लिखोगी, किसको लिखोगी, ये कभी स्क्वायर के रूप में लिख पाओगे 42 को, नहीं लिख पाओगी। ठीक, मान लो अगर तुम इसको 42 के स्क्वायर को √42 लगा के लिख भी दी, लेकिन जब तुम 2ab करोगी ना तो ये बीच वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि रूट आने लगेगा ना फिर, क्योंकि इसको रूट लगा के लिखोगे, b बनाओगे, तो यहाँ b रूट है क्या, यहाँ नहीं है रूट, तो इसको फॉर्मूले से हम नहीं कर सकते। तो हमको क्या तरीका अपनाना होगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वाले 1 का मल्टीप्लाई -42 में कराएंगे तो क्या मिलेगा। अब इसको इस तरीके से तोड़ो, अब देखो यहाँ माइनस दिख रहा है, इसका मतलब दो, हाँ, एक प्लस में होगा और एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला। ठीक, नंबर क्या होगा, इस तरीके से तोड़ो कि जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, 1, यहाँ 1 छिपा है ना, 1 मिल जाए, 7 6, 7 और 6। तो अब हम 7 6 तो लिख दिए, लेकिन कौन सा वाला प्लस में रहेगा, कौन सा वाला माइनस में, यहाँ देखो प्लस है ना, तो बड़ा वाला प्लस में रहेगा, छोटा वाला माइनस में।
और दोनों में क्या चिपका दो, क्या चिपका दें, आर, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 7r माइनस 6r माइनस का 42, कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, r प्लस 7, यहाँ से कॉमन देखो दोनों में माइनस है ना, तो माइनस 6 ले लें, चलो r माइनस माइनस आ गया सेम, यानी सही किए हैं, यानी एक आ गया x प्लस 7 और एक आ गया x माइनस 6। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करा दिए हैं ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है 64 u स्क्वायर प्लस 121 v स्क्वायर, देख लो चेक करो, हम करा तो नहीं चुके हैं, ये खाली पीछे पलट के आप लोग अपना कॉपी देख लीजिए। यू डब्ल्यू प्लस चलो इसको फैक्टराइज करना है, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक, गुणनखंड करना, फैक्टराइज करना है, करो, देख के बताओ ये कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सी सर्वसमीका है ये, क्या ये a प्लस बी प्लस सी जैसा लग रहा है क्या, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है ना, उसी में तो आता है। किसी भी आइडेंटिटी को पहचानने से पहले देखो कि वो किस तरीके का दिख रहा है, क्या ये कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 3 टर्म ही आते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 3 चीज़ आता है, इसमें कितनी चीज़ है, देखो 6 चीज़ हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्या ये a माइनस बी का हो सकता है, नहीं, उसमें भी 3 टर्म आते हैं, क्या ये a प्लस बी a माइनस बी हो सकता है, नहीं, उसमें तो 2 ही टर्म आते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टर्म आते हैं, तो ये 6 टर्म है, तो हो सकता है ये क्या हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये दिख भी रहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलते तो क्या दिखता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc ऐसे दिखता है ना, तो बस वही दिखा, बस कंपेयर करो, तुलना करो और सॉल्व कर दो। तो इसको a स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे, 8 दिखा, बनाओ 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 बनाओ, यू हैव ओनली 2 मिनट्स, फटाक से करिए, 2 मिनट, शांतनु का, चलो बहुत हो गया, 2 मिनट से ज़्यादा हो गया। देखो हमको 64 दिख रहा है, 64 दिखते मुझे क्या याद आ रहा है कि ये इसको हम लिख सकते हैं 8u का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 121 दिख रहा है तो 11v का होल स्क्वायर, ये हमको दिख रहा है 2w का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बाद क्या लिखते हैं, प्लस 2ab प्लस 2a क्या है मेरा 8u, b क्या है मेरा 11u प्लस 2ab हो गया प्लस 2bc, ये 2, ये रहा मेरा b और ये रहा मेरा c प्लस 2ca प्लस 2, ये रहा मेरा c और ये रहा मेरा a, बताओ ऐसे ही ना होगा, ठीक, अभी छोड़ दो, कहाँ प्लस लगा है कहाँ माइनस लगा है, छोड़ दो, लिख लिए, अब हम साइन पे ध्यान देंगे। आप ध्यान से देखिए, अपने मेन आइडेंटिटी में देखिए, एक यहाँ माइनस दिख रहा है और एक, ठीक, 2 जगह माइनस दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ, आप देखिए ऐसा कौन सा चीज़ है जो इसमें भी है और इसमें भी है, u, यहाँ u है और है कि नहीं, इसका मतलब हो सकता है u क्या हो, माइनस में, हो सकता है कि नहीं, ठीक आर्यन, अब यहाँ भी u है और यहाँ भी u है, तो हो सकता है यही वाला u क्या हो, माइनस में हो, क्यों, एक तरीके से देखो यहाँ u है नहीं, अगर u होता तो ये भी तो माइनस में होता, लेकिन ये प्लस में है और यहाँ u मौजूद नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि u क्या हो, माइनस में हो, तो हम u को क्या कर लेंगे, जहाँ जहाँ u दिखेगा उसको क्या रख लें, माइनस, आओ, तो यहाँ u दिखा आर्यन, यहाँ u दिखा, तो इसके भी पहले हम क्या लगा लें, माइनस, हो गया, u है ना, u होगा तो माइनस आएगा ना, और आगे देखो u कहाँ है, देखो ये, तो ये भी क्या होगा, अब जहाँ जहाँ u दिखेंगे वहाँ क्या कर लो, अरे u के बाद क्या लिखना था, ये v है ना, ये है v, ये है v, चलो अच्छा, यहाँ भी u दिखा, ये भी क्या होगा, माइनस,
ठीक, बस अब खोल लो, कंपेयर करा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही होता है। आओ लिख लेते हैं इसी के नीचे, ए क्या है, 8 माइनस 8u है ना, ये क्या है माइनस 8u, तो माइनस 8u प्लस b क्या है 11v और c क्या है 2w प्लस 2w का हो गया, ठीक। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, याद करो ऐसा क्वेश्चन जब कराए थे तो एक और कंडीशन बनता है, एक और कंडीशन बनता है इसमें, दो कंडीशन हम और इसके पहले जब ऐसा क्वेश्चन कराए थे तो वहाँ दोनों कंडीशन बताए थे। एक बात और देखो, फिर से देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे u को मैं माइनस रख लिया, ठीक है। अगर मान लो u माइनस ना होकर के v माइनस होता, ठीक है, अगर v माइनस होता तब भी तो यहाँ माइनस आता, ठीक। और यहाँ जो w लिखा है अगर ये w भी माइनस होता तब भी तो यहाँ माइनस आता। इसका मतलब अगर v और w दोनों को माइनस रख दें तो यहाँ माइनस आने लगेंगे, और u और v को माइनस रखोगे तो यहाँ प्लस भी आने लगेगा। बोलो सही कह रहे हैं कि नहीं। तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ वाला जो v है और यहाँ वाला w दोनों क्या हो, माइनस में हो, वो भी तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो हम क्या बना सकते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, u प्लस में हो जाएगा, u और बाकी दोनों बस। तो हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं कि इसको प्लस में लिख दें और इन दोनों को बताओ, ये भी तरीका होगा, ये भी सही है, और ठीक है कर लो, ये फैक्टराइज हो गया। इसके पहले भी हम कराए थे तो ये दोनों ऐसे ही बताए थे, दोनों कंडीशन बताए थे। नहीं समझ में आएगा फिर से बता देंगे, पहले उतार लो दोनों। अब इसको 2 बार लिख लीजिएगा, इसको ना नीचे 2 बार लिख लीजिएगा, ये दोनों ही कंडीशन सही हैं। किसी को डाउट है क्या, कुछ और समझना है, कुछ पूछना है कि आगे बढ़ें, डैड उधर पूछ लो कि भैया वो कैसे हो गया, हम फिर से बता देंगे। नहीं ये वाला कंडीशन समझ में आया। तुम खुद सोचो, अब तुम माइनस 11v का स्क्वायर लगाओगे तभी तो प्लस का ही 121 आने वाला है, माइनस 2w का होल स्क्वायर खोलोगे तब भी तो 4 + 4 ही आएगा। सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों, है ना, ठीक। तो हम इसलिए बताए दोनों कि हो सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ये दोनों आंसर लिख दीजिएगा। हो सकता है सर इसको इस वाले को सही माने, हो सकता है वो v और w को माइनस ट्रीट कर दे तो उनका ये आ जाएगा, हैं। तो आप दोनों लिख दीजिएगा, दोनों, है ना, दोनों कंडीशन आसान है। दोनों कंडीशन पकड़ना कैसे है, पहले आप देख लो कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, u, तो u को माइनस रख दो, एक कंडीशन ये। फिर देखो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि u माइनस ना हो, v और w माइनस के हों, तब ये वाला माइनस आ रहा हो। फिर यहाँ सेटिस्फाई करा लो, अगर दोनों माइनस रखोगे तो क्या आएगा, हो गया यहाँ भी। इसका मतलब जब दूसरा कंडीशन बनाओगे ना तो साइन को बदल देना, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और दोनों प्लस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बस यही करना होता है, ठीक है। चलो अब आगे, एक लड़का है जेम्स, ये बता रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी। एक लड़की है रेशमा, ये बता रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी होगा a माइनस बी a प्लस बी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है और क्यों।
समझ में आया इसका मतलब? जेम्स एक लड़का है, वो इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को बता रहा है ये होगा। एक लड़की है रेशमा, इसी आइडेंटिटी को बता रही है कि ये होगा। तो बताओ कौन सही है इन दोनों में से? समझ रहे हो? इस चीज को जेम्स ऐसे बता रहा है और उसी चीज को रेशमा ऐसे बता रही है। तो बताओ जेम्स सही है कि रेशमा? देख लो, इसको खोल के देखो, ये आ रहा है कि ये आ रहा है? जो आएगा वो सही है, यही ना करेंगे वेरीफाई करने के लिए। आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखो ये इस तरीके का आ रहा है कि ये इस तरीके का आ रहा है, जिस तरीके का आएगा वो सही है। कौन सही है? जेम्स सही है। आप देखते हैं कौन सही है। आप लोग बता रहे हैं जेम्स सही है, हम भी देख लें कौन सही है। अब मान लो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा ये चेक करने के लिए कि कौन सही है, मैं पहले चेक करूँगा कि ये इस तरीके से ओपन हो पा रहा है या इस तरीके से। ओपन करके देखूँगा, ठीक, जिस तरीके से दिखेगा उसको हम सही मान लेंगे। आप देखते हैं, उठाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी, यही है। आओ करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि a माइनस बी का क्या दिख रहा है? होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ फार्मूला लगा दूँ, आइडेंटिटी लगा दूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं ना कि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये हो गया, इसका काम खत्म। अब अगले ब्रैकेट में क्या लिखा है? a प्लस, तो ये कैसा दिख रहा है? जेम्स के जैसा, यानी जेम्स सही है। जेम्स क्या है? अब फिर से हाँ, जेम्स सही है। फिर से देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी। तो क्या ले लें हम? अगर हम दोनों में से क्या ले लें कॉमन? बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a माइनस बी ले लें कॉमन और डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? a माइनस बी और क्या मिलेगा यहाँ पे? a प्लस बी। इस कंडीशन में कौन सही लगेगा? इस कंडीशन में कौन सही लगेगा अगर हम कॉमन लेके करेंगे तो? क्या रेशमा सही हो गई इस बार? बोलो। हाँ क्या? a माइनस बी का हम इस बार यहाँ a माइनस बी 2 बार दिख रहा था, तो हम इसमें क्या कि हाँ, हम a माइनस बी को क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। ठीक, a माइनस बी को क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। चलो, अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, कॉमन न लेकर के हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको पहले ऐसे करके लिख लो, a माइनस बी और फिर से a प्लस लिख सकते हैं ना ऐसे। a माइनस बी को कितनी बार? 2 बार। अब इसको ओपन करो, अब इसमें क्या करो? ओपन। अब तुमको फिर से क्या दिखने लगेगा? इस तरीके का दिखने लगेगा। इसका मतलब कि जेम्स भी सही है, रेशमा भी सही है, दोनों सही हैं, दोनों चीज़ें सेम है। बस क्या हो डिफरेंस दोनों में क्या है कि जो जेम्स का क्या किया, जेम्स किया है a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करके लिखा है, तो वो इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन जब रेशमा सॉल्व की तो रेशमा क्या की है? कॉमन ले ली है। a माइनस बी को क्या कर ली है? कॉमन। फिर कॉमन लेके डिवाइड लगाई है, तो क्या मिला है? a माइनस बी मिला है और क्या मिला है? a प्लस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? बस दोनों बातें सेम है। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो ना। देखो, हम ले सकते हैं ना, a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं ना, तो a माइनस बी को आप कॉमन ले लीजिए इस तरीके से। कॉमन लेके अंदर डिवाइड लगाइए, अंदर डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा? एक ठो काट देगा, तो एक ठो क्या मिलेगा? a माइनस बी और बगल में क्या लिखा है? a प्लस। अब बस यहाँ पे क्या लगा है? बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, यही लगा है ना। बोलो, ठीक। दोनों का फर्क समझ में आया? दोनों में क्या फर्क था?
कि जब जेम्स सॉल्व किया इसको तो वो a माइनस बी के होल स्क्वायर को पहले ओपन कर लिया, फिर ये a प्लस बी को ऐसे लिख दिया। लेकिन जब रेशमा सॉल्व की तो वो क्या की, कॉमन ले ली, वो a माइनस बी को क्या कर ली है, कॉमन, और उसके बाद ठीक है। तो दोनों मैथमेटिकली क्या है, सही हैं, दोनों मैथमेटिकली सही हैं, दोनों सही हैं। चलिए कर लीजिए कि जेम्स और रेशमा दोनों सही हैं, ठीक, दोनों सही हैं क्योंकि दोनों सेम फाइनल रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं। बोथ आर करेक्ट बिकॉज both lead to same final result। हिंदी में लिखेंगे दोनों सही हैं क्योंकि दोनों एक ही उत्तर पे पहुंचे हैं। दोनों का अंतिम उत्तर क्या है, समान है। लिखो दोनों सही है क्योंकि दोनों का अंतिम उत्तर समान है, दोनों का अंतिम उत्तर समान है। तो एक आइडेंटिटी को यहाँ से क्या सीखने को मिला रहे हैं पता है, कि एक आइडेंटिटी को हम लोग कई तरीकों से लिख सकते हैं, है ना। ये भी जेम्स भी सही लिखा है और रेशमा भी इसी को सही लिखी है, ठीक, अपने अपने तरीके से। लोग क्या करेंगे, कुछ और आइडेंटिटी देखेंगे, ठीक। a प्लस बी का होल क्यूब भी देख लिए थे क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब भी देख लिए थे। a क्यूब माइनस बी क्यूब देख लिए थे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सब देख लिए थे। अच्छा देख लिए थे तो चलिए क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन है 8n क्यूब माइनस 60n स्क्वायर m प्लस 150 nm स्क्वायर माइनस 125 m क्यूब। चलो गुणनखंड करिए, फैक्टराइज करिए। हाँ, a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें माइनस भी जगह जगह आ रहा है, तो ये माइनस वाला भी तो हो सकता है कि नहीं, तो करो देखो प्लस वाला कहाँ होगा, अगर प्लस होगा तो प्लस में माइनस कहाँ आता है। a प्लस बी का होल क्यूब खोलते हो तो कहाँ माइनस आता है, आता है माइनस, नहीं आता है ना। देखो शांतनु, a प्लस बी के होल क्यूब में माइनस नहीं आता है, तो यहाँ माइनस आ रहा है तो ये a प्लस बी वाला नहीं होगा। हाँ, ये कौन सा वाला हो सकता है, माइनस वाला हो सकता है, ठीक। खोलिए अब करिए, हो भी गया, क्या है आंसर, 2n माइनस 5m का होल स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब, सही है। उजाला को आ रहा है भाई, उजाला अच्छा कर पा रही है, ठीक है। टू एन माइनस 5m का होल क्यूब तुम्हारा भी हो गया। तो अगर हम मैच करेंगे तो सबसे पहले आप खुद सोचिए कि जो क्यूब वाला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या देता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a, यही देता है ना। तो क्या इसमें कहीं माइनस आता है, अब तुम a माइनस बी के होल क्यूब को देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना, है। तो यहाँ माइनस आ रहा है तो हो सकता है ये माइनस वाला है, प्लस वाला तो है नहीं, माइनस वाला है। क्यों, क्योंकि मुझे दो, देखो ऐसे भी देख सकते हैं, दो जगह क्यूब दिखा, दो जगह क्यूब होता भी है, एक नंबर माइनस में दिखा, माइनस में एक नंबर, तो यही वाला है, ठीक। तो बस इसी को मैच करा लो, पहले लिख लो फिर से, 8n स्क्वायर 8n क्यूब माइनस 60n स्क्वायर m प्लस 150 nm स्क्वायर और माइनस 125 m का क्यूब। तो सबसे पहले इसको उस फॉर्मेट में लिख लो, इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं a क्यूब करके, तो इसको लिख सकते हैं ना 2n का होल क्यूब, ठीक। ये तो नहीं होगा क्यूब के रूप में, लेकिन ये हो जाएगा कि नहीं, इसको लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो सकता है 5m का
ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, तो माइनस लगा दें, 3 ले लें। ये है ए और ये है, पहले ए स्क्वायर बी आता है तो ए स्क्वायर और ये बी, प्लस फिर से 3 और ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ठीक, बस हो गया। अब कंपेयर करा लो, तो कंपेयर कराएंगे तो ए की जगह क्या दिखेगा, 2n, है ना। कंपेयर कराओगे तो ए की जगह क्या दिखेगा, 2n, और बी की जगह 5m। तो क्या बनेगा कि 2n माइनस 5m का होल, ये ना हो गया। अब इसको, इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इसको 3 बार लिख लेना है। इसको कैसे लिखना है, 2n माइनस 5m, 2n माइनस 5m और 2n माइनस, ऐसे हो गया आंसर। ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। उजाला अगर हो गया तो आप इसको करिए, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब। चलिए, वीडियो कितना आया बताओ, n माइनस m का होल क्यूब। वेरी गुड। चलो, अगर हो गया तो एक और कर दो। 27 u क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस u/4। कौन सा, ये दिए हैं, ये वाला, अच्छा। चलिए, तब इसको बदल लीजिए। चलो, ये इन दोनों क्वेश्चन को करिए, हो रहा है। कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n माइनस m का होल क्यूब। ये आप लोग गृह कार्य, हाँ क्या करना है, जाओ। कौन सा, चलो, नहीं आ रहा है। ये इसको लिख सकते हो ना बाबू, 3u का होल क्यूब। इसको लिख सकते हो ना 1/5 का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर और b और प्लस 3a b स्क्वायर। यार तो फिर बताओ, सॉल्व कर लो। ये आप लोग कर, क्या ना आप लोग कर पाएंगे, गुणनखंड करना है और ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व सीख चुके हैं कि जब इसको तोड़ दे तो 2 फैक्टर्स आते हैं, 2 गुणनखंड मिलते हैं। सीखियो ना, 2 गुणनखंड मिलेंगे। तो ये तो पहला हिस्सा लिखा हुआ है,
माइनस के संग क्या आएगा वो लिखना है, यहाँ भी लिखना है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो, इसमें क्या करोगे, इसको खोल लेना, पता चल जाएगा। ठीक, चलो हाँ भरना है, गुणनखंड करोगे ये मिल जाएगा, भर देना, इसमें भी मिल जाएगा, भर देना। चलो अभी ये सब होमवर्क आप लोग करके लाएंगे, ये सब आसान है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये z है ना, 1/125 z का क्यूब कर लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन है, s क्यूब प्लस 125 t क्यूब हो जाएगा ना, a क्यूब प्लस b क्यूब कर लोगे, ये भी a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक, अब आगे देखिए, चलिए ध्यान से बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे लोग, ध्यान दो बोर्ड पे। अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक ठीक, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, आप यहाँ देखेंगे क्या कि ए माइनस बी यहाँ भी आ रहा है, ए माइनस बी, यानी बोले कि इसका फैक्टर, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो ए माइनस बी मिलेगा, मिल रहा है। और इसका भी जब फैक्टर किए तो यहाँ भी क्या मिला, a माइनस बी, यानी a माइनस बी इन दोनों का क्या है, फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। a माइनस बी इन दोनों आइडेंटिटी का क्या है, गुणनखंड है। तो क्या अगर हम ऐसे लिख दें a की पावर 5 माइनस b की पावर 5, क्या इसका भी गुणनखंड करेंगे तो a माइनस बी गुणनखंड के रूप में मिलेगा? सोचो, क्या a माइनस 5, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का जब गुणनखंड करेंगे तो वहाँ भी a माइनस बी दिखेगा ऐसा जैसा यहाँ दिख रहा है? देखें, चेक करो, बताओ, देखो दिख रहा है, कैसे करोगे? एक मिनट पहले आप इसको मत, थोड़ा सा ये वो हो जाएगा, ये वाला करिए, इसके पहले वाला, ये वाला, a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर, इसमें चेक करिए कि क्या कि ये जो a माइनस बी है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फैक्टर है और a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी एक फैक्टर है। तो क्या ये a माइनस बी a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 का भी फैक्टर होगा? निकालो। उसके बाद जब ये कर लेना, उसके बाद बारी आएगी इसकी, a पे पावर 5 माइनस बी पे पावर 5। पहले इसके बारे में सोचो कि क्या इसका a माइनस बी एक फैक्टर है? इसको ओपन करिए, a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर का एक ही बात है माइनस बी स्क्वायर का, बताओ एक ही बात है ना, ये भी तो a पे पावर 4 है माइनस बी पे पावर 4 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये है a और ये है क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी? बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो आया a माइनस बी, यानी इसका भी क्या है, एक फैक्टर है, एक गुणनखंड होगा। अब इसको चेक करिए, अब इसके लिए तो बता दिए इसका,
हाँ कैसे करो, लाओ ये लाओ, ये लाओ। देखो अब तुम सोचोगे इसको ना इस तरीके से तोड़ के करे ना तो नहीं कर पाओगे, इस तरीके से ब्रेक ही नहीं होगा, स्क्वायर नहीं फॉर्म कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर में 5 आ रहा है ना, ये स्क्वायर के रूप में तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे हम पता करेंगे कि a पे पावर 5 माइनस b पे पावर 5 का a माइनस b एक फैक्टर है कि नहीं? दूसरा तरीका यूज करते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ध्यान दो तब समझ में आएगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, मान लो हम यहाँ लिखे 12, अब बोले कि चलो 12 का फैक्टर बताओ। फैक्टर माने गुणनखंड, यानी ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को काट देती हैं। तो तुमको बोलोगे भैया 2, भैया 3, भैया 4, भैया 6, भैया 12, ये सारे नंबर 12 को विभाजित कर देती हैं। इसका मतलब ये सारे नंबर 12 के क्या है, फैक्टर है ना। क्या है, 12 के फैक्टर यानी गुणनखंड है ना, गुणनखंड। तो इनमें से किसी भी संख्या से अगर तुम 12 को भाग दोगे, मान लो 4 से 12 को क्या किए, भाग दिए, तो 4 तियां और रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर तुम 3 से भी भाग दोगे 12 को तो क्या आएगा, यहाँ 12 से भी 12 को भाग दोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 से भी 12 को भाग दोगे तो यहाँ क्या आएगा। ठीक, यानी एक जो फैक्टर होता है, फैक्टर से अगर नंबर को डिवाइड किया जाए तो हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ पे देखो, इसको हम मान लिए नंबर, क्या मान लिए, ये क्या है, एक नंबर, और हमको यही ना चेक करना है कि ये जो a माइनस बी है इसका फैक्टर है कि नहीं। a पे पावर 5 माइनस b पे पावर 5 को हम मान लिए एक नंबर, और ये जो a माइनस बी को चेक करना है हम इसको मान लिए एक फैक्टर। यानी अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, होना चाहिए कि नहीं, बोलो सही बोल रहे हैं। तो हम a माइनस बी से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे क्या रिमाइंडर, अगर आ गया तो बोलेंगे हाँ a माइनस बी इसका क्या है, गुणनखंड यानी फैक्टर है। ठीक, क्योंकि स्क्वायर के रूप में तोड़ नहीं पा रहे ना ऐसे हम, तो हमको दूसरा तरीका, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो क्या करना पड़ता है, घी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, या तो डब्बे को गर्म करना पड़ता है। दो तरीका है, या तो डब्बे को गर्म करोगे तभी पिघल जाता है घी, सही करेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, उंगली टेढ़ा कि डब्बा गर्म। चलो आओ तब डब्बा गरम करते हैं, डब्बा गरम करके चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जैसे बचपन में पढ़ते थे डिवाइड, वैसे बचपन में क्या करेंगे, डिवाइड। किसको किससे डिवाइड करना है, a माइनस बी से किसको डिवाइड करना है, a स्क्वायर, अरे यार a माइनस बी से a पे पावर 5 को माइनस आता है डिवाइड करना, आप लोग सीखे हैं बचपन में। हम क्या करते हैं, तो आने दो, हमको a का टेबल ऐसे पढ़ना है कि क्या मिल जाए, a पे पावर 5, ये नहीं करते हैं। जैसे यहाँ अगर लिखा रहे 2 और यहाँ लिखा रहे 7, तो हम 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि 7 मिल जाए, या तो 7 से कम नंबर मिल जाए तो हम 3 बार पढ़ते हैं, 2 तियां 6, ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ भी यही करेंगे कि हम a का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि क्या मिल जाए, a के ऊपर पावर, तो पढ़ो। अच्छा ध्यान से देखो क्या करेंगे। अगर हमको नहीं पता चल रहा है कि हम इसमें किस संख्या का गुणा करें कि मुझे a पे पावर 5 मिले, तो मैं a पे पावर 5 को a से क्या कर लूँगा, डिवाइड कर लूँगा। यानी जब तुम a से a पे पावर 5 को डिवाइड करोगे तो एक पावर क्या मिला, a पे पावर, तुमको क्या चाहिए, ठीक। तब जब इसका इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a पे पावर मिल जाएगा ना। ठीक, अब देखो, अब बोलेगा भैया तुम अपना तो मल्टीप्लाई करके लिख लिए, मेरा क्या होगा, माइनस बी का, ये भी तो बैठा है हाँ, तो इस माइनस बी, ये माइनस बी भी इसमें मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिख जाएगा। तो हम माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो क्या आएगा, a4 माइनस, ये आएगा ना, बोलो। ठीक, तो पहले तो हमको ये करना था कि हम इसको ऐसे लिख दें, माइनस बी और a पे पावर 4 ऐसे लिख दें।
चलो अब क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ऐसी लाइन खींच के घटाते हैं, घटाते तो यहाँ भी माइनस, साइन बदल जाता है, यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा, तो ये गया, क्या बचा, इन दोनों तो एक दूसरे को माइनस प्लस कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ बी पे पावर 5 है, यहाँ बी पे पावर 1 है, तो हम इसको जैसे का तैसा उतार देंगे, क्या लिखेंगे, माइनस बी पे पावर 5, ये प्लस हो गया ना, प्लस बी ए पे पावर। अब हम फिर से वही काम दोहराएंगे कि ए का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि मुझे क्या मिल जाए, या इधर वाला बी ए पे पावर 4 मिल जाए, इसको हम ऐसे आगे करके लिख दे रहे हैं, बी ए पे पावर 4 को आगे कर दे रहे हैं और माइनस बी पे पावर 5 को पीछे कर दे रहे हैं, ताकि ए को हमको आगे ही लिखे, यहाँ ऐसे कर दे रहे हैं, माइनस बी ए पे पावर 4 और माइनस बी पे पावर 5। चलो अब ए का मल्टीप्लाई ऐसा करो कि मुझे ये मिल जाए, तो इसको ए से क्या कर देंगे, भाग, पता चल जाएगा, चलो भाग करो, बी ए पे पावर 4 को ए से भाग करो, तो ए से तो क्या मिला, बी ए 3, यही मिला ना, बोलो, हाँ, तो हमको चाहिए क्या, प्लस का बी ए पे पावर 3 चाहिए, तब मुझे मिल जाएगा बी ए पे पावर 4, ठीक। अब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि मेरा भी इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई करके लिखो, तो माइनस बी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस में आएगा ना, तो बी में बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी का स्क्वायर और ए पे पावर 3 है तो यहाँ भी ए पे पावर। चलो अब क्या करेंगे, माइनस करिए, साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये गया 0, क्या बचा, ये दोनों एक दूसरे को हटा नहीं पाएंगे तो जैसे लिखा है वैसे लिख दें, बी स्क्वायर ए क्यूब और माइनस का बी पे पावर, अरे ये उतर जाएगा ना 5। अब हम यहाँ से क्या लाएंगे, ए में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो सबको दिख रहा है कि ए का स्क्वायर चाहिए, है ना, बी स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर चाहिए, तो मुझे चाहिए प्लस बी का भी स्क्वायर चाहिए और ए का भी, तब ये आएगा बी स्क्वायर और ए का क्यूब। अब इसका इसमें क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, तो b का b में मल्टीप्लाई होगा तो b का क्यूब, b क्यूब, और b का जब a में होगा तो एक में तो हो ही जाएगा, तो तुम्हारा आएगा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है ना। चलो अब फिर साइन उल्टा करो, ये साइन उल्टा, ये भी साइन उल्टा, ये गया, तो क्या बचा, यहाँ लिखते हैं, बचा b क्यूब a स्क्वायर और माइनस का b पे पावर 5। अब मुझे इससे क्या लाना है, ये तो ए को काटेगा तो क्या बचेगा, क्या चाहिए होगा, प्लस का बी क्यूब चाहिए और साथ में ए चाहिए ना, तो जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा बी क्यूब ए स्क्वायर। अब इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो बी क्यूब में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी पे पावर 4 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा बी पे पावर 4 और ए आ जाएगा, ए यहाँ पे है तो ये ए आ जाएगा, फिर से माइनस करो, ये हो गया माइनस, ये हो गया गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा b पे पावर 4 a और माइनस b पे पावर, ठीक। अब फिर से क्या करेंगे, क्या a से a खत्म, a को क्या करेगा, डिवाइड, यानी क्या चाहिए, b पे पावर 4 चाहिए, तो हमको चाहिए यहाँ पे प्लस का b पे पावर 4। जब ऐसा कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा क्या, b पे पावर 4 भी मिल जाएगा और a भी मिल जाएगा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, b में b पे पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो b पे पावर 5 आ जाएगा, तो क्या सब लग रहा है 0 हो जाएंगे, देखो सब 0 नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा, अब तो 0 आ गया कि नहीं, आ गया 0, इसका मतलब 0 आ गया, तो ये क्या होगा, इस नंबर का बताए थे कि अगर ये जो रिमाइंडर है, ये जो शेषफल है, अगर 0 आ गया तो ये संख्या इस संख्या का क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है कि नहीं। तो ये प्रूफ हुआ कि यस, हाँ, a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a पे पावर 5 माइनस b पे पावर 5। लिखेंगे कि हाँ a माइनस बी, इसको करने के बाद a माइनस बी a पे पावर 5 माइनस b पे पावर 5 का एक क्या है, गुणनखंड है। करिए खत्म। क्या होमवर्क दिए थे, जरा बताओ, ब्रैकेट, तो हमें इस ब्रैकेट में क्या होगा ये भरना है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये एक
एक्सप्रेशन है और ये इसका फैक्टर है। तुमको फैक्टर निकालना है तो फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग सीखे हैं, इसको सॉल्व करना सीखे हैं ना। 3x² माइनस 4x माइनस 7। तो सबसे पहले सोचेंगे कि स्क्वायर बना के फैक्टर निकाल लें, स्क्वायर तो बनेगा नहीं। स्क्वायर कैसे बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे तो रूट आएगा ना, और बीच में रूट है कहीं तो स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, जो हम लोग सीखे हैं उस तरीके से स्प्लिट द मिडिल टर्म को से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, 3 में -7 का क्या करा लेते हैं, 3 में -7 का क्या करा लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा -20। अब इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि बीच वाला 4 मिल जाए, ठीक। तो 2 नंबर क्या मिला, एक 3 और एक 7। अच्छा यहाँ माइनस आ रहा है तो एक दोनों अब अलग अलग साइन वाले होंगे, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। यहाँ माइनस का क्या दिखा रहा है, ठीक। तो कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, यहाँ देखो, यानी बड़ा माइनस का छोटा, यानी बीच में जो साइन लगा होता है बड़े नंबर को वो साइन दे देते हैं और छोटे नंबर को उसका अपोजिट। यानी यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला माइनस के संग होगा, छोटा वाला प्लस के संग होगा। x लगा है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3x माइनस 7x माइनस 7। ओके, अब इसको कैसे करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा 3x, तो x प्लस 1, यहाँ से क्या मिलेगा, नहीं माइनस भी है, -7 डिवाइड करोगे तो x प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस देगा ना, x प्लस। अच्छा ये कैसे प्लस हो जाता है पता है ना, इस -7 से -7 को डिवाइड करो तो माइनस से माइनस कटेगा तो क्या बनेगा, ठीक, और 7 1 7। अब क्या कॉमन दिखा, x प्लस 1 और 3x माइनस 7। तो आप यहाँ देखिए x प्लस 1 कैसे आ रहा है जी, x माइनस 1 यहाँ लिखा, यहाँ साइन में कुछ ओ, यहाँ साइन में कुछ गड़बड़ है क्या, देखो तो ये वह प्लस है, क्या होगा, प्लस है कि माइनस है, आपको रुक जाओ बुक में देखना होगा। बाबू प्लस है, ठीक है, उजाला प्लस कर लो, अब हो गया, ठीक। तो ये तो दिख रहा है आर्यन, ये देखो ये दिख रहा है ना, यही बाकी है 3x माइनस 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, ठीक। और दूसरा क्या था, बस कोई बाकी नहीं है, रूट वाला क्यूब वाला है, बॉक्स वाला सब हो गया ना, 10x² माइनस 11x माइनस 6। चलो ठीक है, अब क्यूब वाला क्वेश्चन था, बोलो बोल दो फटाफट करा दे। 27b³ माइनस 1/64b³, बस। तो a³ माइनस b³, तो पहले बना लो इसको लिख सकते हैं ना, 3b का होल क्यूब माइनस 1/8b का होल क्यूब। एक आओ कुछ और, आओ देखो हम लोग कुछ और आइडेंटिटी देखते हैं, ठीक, कुछ और सर्वसमीकाओं के बारे में देखते हैं। ये कुछ अब लास्ट होगा ना, अब इसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। देखो ध्यान दो, अरे क्या कर रहे हो, कुछ और सर्वसमीकाओं को देखते हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में लिखा है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक। आओ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से करते हैं = लगा के। तो कैसे मल्टीप्लाई कैसे करना होता है हम लोग सीखेंगे। हम पहले वाले ब्रैकेट का पहला टर्म उठाएंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट में पहले टर्म, सभी टर्मों में क्या करेंगे, बारी बारी मल्टीप्लाई। यानी पहले ए को उठाएंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी। फिर इसके बाद किसको उठाएंगे, बी को,
सेम इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, सब में करेंगे। फिर क्या उठाएंगे, सी को सब में करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा। आओ देखते हैं। चलो पहले ए को उठाते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ए का ए स्क्वायर में होगा तो क्या मिलेगा, ए क्यूब। अब ए का बी स्क्वायर में होगा तो क्या मिलेगा, प्लस का ए बी स्क्वायर। क्या मिलेगा, ए, हाँ, ए बी स्क्वायर। अब ए का सी स्क्वायर में कराओ तो ए सी स्क्वायर। अब ए का माइनस ए बी में कराओ तो माइनस में आएगा ना, तो माइनस ए स्क्वायर बी। अब ए का माइनस बी सी में कराओ तो माइनस ए बी सी। अब ए का माइनस सी में कराओ तो माइनस, देखो ए हो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये बोलो आया समझ में, हाँ ठीक। अब हम किसको उठाएं, ए का सब में हो गया। अब हम उठाएंगे बी को, बी का फिर पहले किस में कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर बी, ये आएगा ना। अब बी का बी में कराओ तो बी का क्यूब। अब बी का सी में कराओ, बी सी स्क्वायर। अब सी का ए बी में कराओ तो माइनस ए बी सी, ठीक। अब सी का किस में कराओ, बी सी में, तो क्या आएगा, माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक। अब बी का सी ए में कराओ तो माइनस ए बी, ये आएगा ना, ठीक। चलो हो गया। अब हम किसको पकड़ेंगे, सी को। पहले किस में कराएंगे, ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर सी। अब सी का बी में कराओ तो बी स्क्वायर सी प्लस सी का, सी स्क्वायर कैसे होगा? कहाँ, किधर, बी स्क्वायर होगा सी ना? यहाँ बी का हम किस में कराए थे, इसमें कराए थे, हाँ, बी स्क्वायर सी है ये क्या है, बी स्क्वायर सी। उसके बाद बी का कराए सी ए में भी, हाँ ठीक है। चलो इसीलिए कर देखते रहिए। कहाँ पे पहुँचे हम लोग, किसका कहाँ कराए हैं, यहाँ ना, बी स्क्वायर सी। अब सी का सी में कराइए तो सी क्यूब। अब सी का ए बी में कराइए तो माइनस ए बी सी। अब सी का माइनस बी सी में कराइए तो माइनस का बी सी स्क्वायर। अब सी का सी ए में कराइए तो माइनस सी स्क्वायर ए, ठीक, करा दिए। अब देखो क्या क्या इसमें अब जोड़ते घटाते हैं, क्या क्या जुड़ रहा है, क्या क्या घट रहा है। देखो यहाँ लिखा है ए बी स्क्वायर प्लस का, और ए बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है माइनस का, हाँ, ए बी स्क्वायर माइनस का, ए बी स्क्वायर ये प्लस का हो गया। कहीं ए बी स्क्वायर माइनस का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो आगे बढ़ो। पहले अच्छा एक सजा देते हैं, पहले ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को एक साथ लिख लेते हैं। ए क्यूब, देखो बी क्यूब दिखा गया वहाँ पे, ये देखो प्लस का बी क्यूब सी क्यूब दिखा, सी क्यूब। चलो अच्छा क्या क्या कट रहा है भाई, ये देखो लिखा है माइनस ए स्क्वायर बी। आगे खोजो कुछ माइनस प्लस ए स्क्वायर बी है कहीं, प्लस ए स्क्वायर बी, देखो हाँ ये देखो ये रहा, एक माइनस का है और एक प्लस का है, खत्म। ये लिखा है माइनस ए बी सी, क्या कहीं प्लस ए बी सी है, नहीं। यहाँ भी माइनस ए बी सी है, यहाँ भी माइनस ए बी सी है, तो माइनस 3ABC, माइनस 3ABC, ठीक। अच्छा ए बी ए सी स्क्वायर यहाँ प्लस का दिखा, कहीं ए सी स्क्वायर माइनस का है, ए सी स्क्वायर, हाँ ये देखो ए सी स्क्वायर है ना माइनस का, ये प्लस का ए सी स्क्वायर है ये, ठीक, तो ये भी गया। और चेक करो, हाँ कहाँ गया, बी सी स्क्वायर यहाँ है प्लस का और है माइनस का, ये देखो माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, कैंसिल। और चेक करो ये देखो बी स्क्वायर सी माइनस का, तो बी स्क्वायर सी प्लस का, कैंसिल, ये भी ठीक। और देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखो ए स्क्वायर सी प्लस का, ए स्क्वायर सी माइनस का, कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये ए बी स्क्वायर प्लस का, और ए बी स्क्वायर कहीं माइनस का होना चाहिए, ये बी का हम इसमें कराएंगे तो पहले ए में कराएं तो ए बी स्क्वायर मिल गया, फिर बी में कराएं तो बी क्यूब मिल गया, फिर सी में कराएं तो बी सी स्क्वायर मिल गया, फिर बी का हम इसमें कराएंगे तो ए बी स्क्वायर मिलेगा ना, ये क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक। हाँ अब ये ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा, ए बी सी, ठीक, माइनस 3ABC। अब सही है,
वही नहीं कट रहा था, बस यहाँ जो ए बी सी लिख दिए थे वही कट नहीं रहा था, कट गया। यानी कि मुझे क्या मिला कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे एक रिजल्ट मिलता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगा कि कोई इस तरीके से क्वेश्चन है तो मैं उसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, या इस तरीके का क्वेश्चन है तो उसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। नोट कर लो, नोट कर लो। इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे कि अगर कभी ऐसा हो गया, ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई, मान लो ये तीनों, ये जो भी ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो, अगर इन तीनों को जोड़ने पे 0 आ गया, उस कंडीशन में क्या होगा देखना, इसी में देखना ध्यान से कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन आएगा कि जिसमें a दिया है 5, b दिया है 4 और c दिया है -9, ठीक। तो इस कंडीशन में अगर तीनों को जोड़ोगे तो क्या ये 0 नहीं बनाएगा, बनेगा ना। अरे 5 4 9, 9 में से 9 गया 0, तो ये पूरा 0, ये पूरा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना है, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो पूरा खत्म। इधर वाला पूरा हिस्सा क्या हो गया 0, तो तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, 0 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ऐसा दिखेगा। हम -3abc को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का ये होगा ना, ये होगा ना, बोलो ये होगा ना। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले ये एनालिसिस करेंगे कि क्या वो ए बी सी जोड़ने पे क्या 0 आ रहा है। अगर जोड़ने पे 0 हो गया तो हम डायरेक्ट लगा देंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc होगा, डायरेक्ट, ठीक। हाँ, अगर ए बी सी की वैल्यू 0 नहीं हुई तो तुमको इस तरीके से करना होगा, ठीक। ये रिजल्ट मिल गया कि जिस कंडीशन में ए बी सी 0 हो जाता है वो उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है, ठीक, ठीक है। उतर गया क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और 3abc यहाँ है ना, abc xyz लिखा है ना, तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक, करो। यानी ये इधर वाला हिस्सा दिया है, तुलना करा के इसको इस तरीके से क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो पहले इसको इस रूप में लाना होगा ना, लाओ क्वेश्चन करा दूँ, ये वाला क्वेश्चन करो, हाँ इसको क्वेश्चन को करो, ये वाला क्वेश्चन करिए। देखो एक क्वेश्चन है, इसको रहने दो, इसको करो। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 10, ठीक है। abc का वैल्यू दिया है 25 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 38 ना है। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, चलो ये फाइंड करना है। a प्लस बी प्लस सी दिया है, ए बी सी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है। तो ये निकालने के लिए कुछ ना कुछ यहीं से होगा ना काम, क्योंकि तुमको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान चाहिए, उसके लिए ये 3 चीज़ हेल्प करने के लिए दिया हुआ है। अब इसको निकालने के लिए देखो कैसे तुम कर सकते हो। तुम ये जानते हो इसके बराबर ये होता है, तुमको इसका मान निकालना है ना, ये दिखा, यही चाहिए ना। तो ए बी सी का मान पता है ना, तो रखो, और इधर किसका मान पता है, a प्लस बी प्लस, ये देखो है ना। बस तुमको अगर ये देखो इसका भी मान तुमको पता है, ये देखो है, बस तुमको क्या चाहिए, अगर ये मिल जाए, ये दिखा, अगर ये मिल जाए तो हम क्या निकाल पाएंगे, क्योंकि तुमको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस तुमको ये चाहिए, ए बी प्लस बी से माइनस ए बी माइनस बी से माइनस सी ए का वैल्यू चाहिए,
पूरा बस करना है। अब यार सोचो कि ये कहाँ से आएगा, अगर ये मिल जाए तो ये पूरा निकल जाएगा जो पूछा है, तुमको यही चाहिए, ये निकालना है। अब थोड़ा सा इसको तुम ध्यान से देखोगे तो तीनों में माइनस कॉमन दिख रहा है, तो अगर माइनस तुम कॉमन यहीं से ले लो तो तुमको दिखेगा ए बी प्लस बी सी प्लस, अरे माइनस निकालेंगे तो माइनस से डिवाइड लगाएंगे तो प्लस प्लस हो जाएंगे ना, तो तुमको ओवरऑल चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस, ठीक यही चाहिए। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और कौन से वाले फॉर्मूले में आता है याद करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो जब टू कॉमन लेते हो तो क्या मिलता है, ए बी प्लस बी सी प्लस आ गया यहाँ से। तो ये वाले फॉर्मूले से तुम किसका मान निकाल लेना, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से किसका मान आ जाएगा, इसका कैसे ऐसे आएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। हम 2 कॉमन ले लिए हैं, समझ में तो आ रहा है ना आप लोग को। क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, 38। क्या ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू नहीं पता है, 10। 2 ये नहीं निकाल लोगे यहाँ से, यही चाहिए ना। अरे यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 10 दिया है, 10 का क्या कर दोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना दिया है 38। क्या यहाँ से ये नहीं निकल जाएगा, ये जो भी लिखा है ये नहीं निकल जाएगा, 38 इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और 2 से तो ये नहीं आ जाएगा, यही चाहिए ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी भी नहीं समझ में आया क्या, अरे ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, हम ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, हमको क्या चाहिए सबसे पहले, अगर इस फार्मूले को तुम लगा रहे हो जिसमें तुमको इसका मान चाहिए, तो इसका मान कैसे निकलेगा, जब ये दिया होगा, जब ये सब पता रहेगा तभी तो ये निकल पाएगा। किसी भी इक्वेशन में एक चीज़ अगर चाहिए होता है तो बाकी चीज़ दिए गए होते हैं, इसमें 2 चीज़ नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक, और तुमको ये निकालना तो ये चाहिए ना, तो ये निकालने के लिए हम कौन से फार्मूले पे गए, इस वाले फार्मूले में याद है, ये आता है। यहाँ से तुम देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या रख दोगे, दिया है ना सवाल में, ये इस्तेमाल करके ये नहीं निकल जाएगा, इसका मान आ जाएगा, इसका मान कहाँ उठा के रख दो, फिर ये निकल जाएगा इस वाले फार्मूले में। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से बोलो, अब तुम लोग बताओ क्या नहीं समझ में आया तुमको, क्या हाँ बोलो तुम बताएं, जो नहीं समझ में वो बोलो तो हमको समझ में आएगा कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। इसका स्क्वायर कहाँ हो गया, किसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस किसका इसका बाबू, इन तीनों का स्क्वायर ऑलरेडी दिया है कितना, अरे इन तीनों का मान कितना दिया है, जब तीनों को जोड़ के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 38 दिया है, तो फिर क्या करेंगे, इसका मान न रखेंगे सीधे। अब बोलो और कुछ क्या निकल जाएगा, कितना बार सवाल लगाए हो ऐसा, तो ये सब ये नहीं मालूम है, बाकी सब पता है, ये निकल जाएगा ना, हमको तो दिख रहा है। हाँ 31 आएगा, 62 का आधा कितना आएगा 31, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया 31। अब इस 31 को कहाँ रखना होगा, डायरेक्ट ऐसे मत रखना, पहले माइनस कॉमन लेके, माइनस से कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस वो कितना दिया है, बस यहाँ क्या डाल दो 31, इसका मान क्या है, हाँ ये तो निकालना है ना, ए बी सी का मान क्या है 25, 25 तियाँ, अरे 3 है ना आगे 75, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना दिया है 38 माइनस 31, यही ना है, बोलो यही ना है। अब देखो 38 में से 31 गया 7, ये हो गया 10 गुणे 7, इधर तो यही चाहिए, इसको हम बोल दे रहे हैं x। चलो ये क्या लिखा है माइनस का 75, माइनस का 75 इधर आके जुड़ेगा तो 70 में 75 जोड़ दोगे तो ये x आ जाएगा, कितना आएगा 145 x, जो कि x क्या है यही है ना 100, इसी का मान पूछा था ना, तो कितना आ गया 145, यही हम बोल रहे थे करने के लिए। तब इसको अच्छे से करिए, ढंग से करिए, यानी पहले ये सवाल उतार लेंगे, उसके बाद ये यहाँ से ये निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसका मान उठा के इसमें रख दो, हो गया। अब तो आ गया ना समझ में, अब तो पूरा करा दिए, कर लो। ये आपका HW है, आप लोग करके लाएंगे, दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है 10,
प्रूफ करिए, सिद्ध करना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर माइनस 25। चलो ये सवाल है, उतार लो। सिद्ध करें, ये कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 10/3 फाइंड द नंबर। कह रहा है कि एक संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम माने उल्टा, है ना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। एक संख्या है और उसको उल्टा करके जोड़ रहे हो तो 10/3 आ रहा है, 10/3। तो वो संख्या क्या है? फाइंड द नंबर। ठीक, यानी कोई संख्या है और उस संख्या का उल्टा रेसिप्रोकल करके जोड़ दो, और जोड़ने पे क्या रहा है? 10/3। वो तो संख्या क्या है? 10/3। हम मान लेंगे कि संख्या क्या है? x है, माना। लेट द नंबर बी, हम मान लिए कि नंबर क्या है? x को जोड़ना है उल्टा करके ना, उल्टा करो x को, यही होगा ना। x का उल्टा क्या होगा? और जोड़ने पे कितना आ रहा है? यही बोला है ना, एक संख्या उसका व्युत्क्रम का योग कितना है, तो वो संख्या क्या है, यानी वो x क्या है? x निकालो यहाँ से। कैसे निकालेंगे x? ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 1/x, इधर है 10/। ठीक, x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। 3 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में होगा, x का मल्टीप्लाई वहाँ होगा, तो 3 का यहाँ हो जाएगा, तो 3x² प्लस 3 एकम 3, x में 10x। क्या द्विघात समीकरण दिख रहा है? क्वाड्रेटिक। 10 को इधर लाओ, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर क्या दिखा? कुछ दिखा? कुछ याद आया? स्प्लिट द वहाँ x का, ठीक, दो, यहाँ से x के 2 मान निकलते हैं ना, बस देख लेना, x से 2 मान निकाल लेना। हाँ, 3 में 3 का गुणा करो 9, गुणा करने पे 9 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 10। 9 और 1, सही तो बोल रहा है, 9 और 1। साइन कौन सा रहेगा? यहाँ माइनस है क्या? यहाँ अगर साइन प्लस आ रहा है तो या तो दोनों प्लस के होंगे, या तो दोनों क्या है? यहाँ माइनस लगा है ना, तो दोनों क्या है? माइनस वाले हैं। हो जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस x और प्लस 3 बराबर 0। कॉमन लो 3x, x माइनस 3, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? -1 ले लो, यहाँ भी x माइनस, तो एक ब्रैकेट में आया x माइनस 3, एक ब्रैकेट में आया 3x माइनस, ये दोनों किसके बराबर? क्योंकि जब 10x को इधर खींचे तो इधर कुछ नहीं दिखा, 0 था। अब दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है? यानी ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0, तो दोनों को 0 के बराबर रखो। x माइनस 3 बराबर 0, तो x आ गया 3, यहाँ भी रखो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ x निकल के आएगा 1/। अब देखो ये वाला 3 रखने पे आंसर दे रहा है 10/3, कि 1/3 रखने पे 10 आ रहा है 10/3। जो रखने पे आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो रखो, अगर हम x का मान 3 रखे और उल्टा करके जोड़े तो देखो क्या आ रहा है? पहले 3, इसका उल्टा करके जोड़ो, क्या 10/3 आ रहा है? आ जाएगा ना। 3 3 9, 9 एकम 10/, यानी x का मान क्या होना चाहिए? 3। ठीक, और इसका ये भी लोगे तो ये भी देगा। x को अगर 1/3 मानोगे, फिर अब इसका उल्टा करोगे तो फिर से ऊपर क्या आ जाएगा? ये भी क्या देगा? दोनों मान सही है, यानी x क्या हो सकता है? या तो 3 या तो, है ना। कर लो।